दोस्तों जब मैं YouTube से अच्छे खासे पैसे कमाने लगा था तब मैं अपने अकाउंट के किसी काम से अपने बैंक गया और मैंने बैंक मैनेजर से बात करी। उन्होंने पहले कोई खास रेस्पॉन्स नहीं दिया और बोला 5 मिनट वेट कीजिए। देखते ही देखते वो 5 मिनट आधे घंटे में बदल गए, लेकिन मुझे अब तक उन्होंने नहीं बुलाया। फिर मैं दोबारा उनके पास गया, तब वो बड़ी अकड़ के साथ ऐसे बोले जैसे वो बैंक का काम नहीं बल्कि हमारे ऊपर एहसान कर रहे हो। उसके बाद मैंने अपने अकाउंट की डिटेल्स उन्हें बताई और जैसे ही उन्होंने मेरा अकाउंट चेक किया तो उनकी सारी अकड़ ना जाने कहां गायब हो गई। उन्होंने बड़े प्यार से बोला, बेटा पहले बोलना चाहिए था ना, आप बैठिए। यह बहुत सारे गवार आते हैं जो दिमाग खराब कर देते हैं। सॉरी, मैंने आपको इतना वेट करवाया, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। क्या आप चाय लेंगे? जब तक कि मैं कुछ बोलता उन्होंने अपने चपड़ासी से चाय लाने के लिए बोल दिया। तो दोस्तों क्या आप बता सकते हैं कि उन मैनेजर भाई साहब की सारी अकड़ कैसे गायब हुई? कई घंटों तक लाइन में खड़ा करके भूल जाने वाले कैसे अपने ऑफिस में बिठाकर चाय पिलाने लगे? तो इसका जवाब बड़ा सिंपल सा है, पैसा। जी हाँ, उस वक्त मेरा बैंक अकाउंट बैलेंस 8 लाख से ज्यादा था और हर महीने लाखों रुपए आ रहे थे। और उसके बाद मैंने काफी सारी रिसर्च की कि आखिर बैंक क्यों हमें अपने सेविंग्स अकाउंट में पैसा रखने के फायदे बताती है। और वहां से मुझे जो पता चला उसके बाद मैंने अपने सेविंग अकाउंट में पैसा रखना छोड़ दिया और अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट किया। तो आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अपने पैसे को बैंक में क्यों नहीं रखना चाहिए। और उसके बाद मैं आपको 5 ऐसे एसेट्स बताऊंगा जिन पे आप अपना पैसा इन्वेस्ट करके अपनी वेल्थ को कई गुना बढ़ा सकते हैं और अपने पैसे को बैंकों द्वारा लूटने से बचा सकते हैं। तो चलो यार शुरू करते हैं। दोस्तों हम में से ज्यादातर लोग अपने पैसे को बैंक में रखते हैं, लेकिन इससे हमारे पैसे बर्बाद होते हैं। बैंक हमसे सबसे बड़ा झूठ बोलती है कि बैंक में हमारे पैसे ग्रो होते हैं, लेकिन ये एक झूठ है। असल में हमारे पैसे बैंक में लगातार घट रहे हैं। अगर हम अपने पैसे को अपने सेविंग्स अकाउंट में रखते हैं तो यहाँ से हमें 2 से 3% का इंटरेस्ट मिलता है और महंगाई 7.5% की रेट से लगातार बढ़ रही है। यानी हर साल हमारे पैसे बैंकों में 4 से 5% की रेट से कम हो रहे हैं। अब कुछ लोग अपने पैसे को बैंक में एफडी करवा कर रखते हैं, जहाँ से उन्हें 5 से 6% इंटरेस्ट मिलता है और यहाँ भी हमारा पैसा 1.5 से 2.5% तक हर साल कम होता है। तो इस कैलकुलेशन से हमें ये तो समझ आ गया कि क्यों हमें अपने पैसे को बैंक्स में नहीं रखना चाहिए। तो अब हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे एसेट्स के बारे में जहां आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करके न सिर्फ अपने पैसे को बचा सकते हैं बल्कि काफी तेजी से ग्रो भी कर सकते हैं। एसेट्स वो चीज होती है जो हमारी पॉकेट में पैसा डालती है बिना रेगुलर मेहनत किए। यानी हमारे पैसे हमारे लिए 24 घंटे काम करते हैं। इसमें सिर्फ एक बार मेहनत लगती है, उसके बाद लगातार हमारे एसेट्स हमें पैसा बनाकर देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एसेट नंबर 1, रियल एस्टेट। दोस्तों रियल एस्टेट ने आज तक जितने लोगों को करोड़पति बनाया है उतना आज तक किसी और ने नहीं बनाया। कहा जाता है कि 90% करोड़पति रियल एस्टेट से ही बनते हैं। ये एक ऐसी फील्ड है जो टाइम के साथ लगातार तेजी से बढ़ने वाली है, क्योंकि पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है और हर इंसान को रहने के लिए ज्यादा से ज्यादा जगह की जरूरत है। इसलिए रियल एस्टेट कभी भी डाउन नहीं जाने वाला। अब हम रियल एस्टेट को अच्छे से समझते हैं कि आखिर ये फील्ड काम कैसे करती है। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का मतलब या तो आपको जमीन, घर या कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदते हैं, फिर उस प्रॉपर्टी को रेंट पे दे देते हैं। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा फायदा है कि आपको घर बैठे रेंट के रूप में इनकम तो आती रहेगी, साथ ही साथ आपकी उस प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ेगी। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि महंगाई 7.5% की दर से बढ़ती है, तो रियल एस्टेट में रेंट भी हर साल महंगाई के साथ बढ़ता रहता है। इस फील्ड में इन्वेस्ट करने के लिए लोकेशन सबसे इम्पोर्टेंट है। आप जितनी सही लोकेशन चूज करके अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हो आपको उतना ही ज्यादा रेंट मिलेगा और उसी तेजी के साथ आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ेगी। और अब आता हमारा एसेट नंबर 2, स्टॉक्स। दोस्तों स्टॉक्स इस पूरी लिस्ट का सबसे बेस्ट एसेट है। ज्यादातर अमीरों का पैसा स्टॉक मार्केट में लगा हुआ है। स्टॉक में इन्वेस्ट करने का मतलब अगर आज हम किसी भी कंपनी के शेयर्स को खरीद लेते हैं तो हमारे पैसे की वैल्यू भी उसी रेट से बढ़ेगी जिस रेट से वो कंपनी ग्रो करेगी। किसी भी कंपनी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का मतलब होता है कि आप उस कंपनी के हिस्सेदार बन गए हो। अगर उस कंपनी को फायदा होगा तो आपको भी फायदा होगा और कंपनी को नुकसान हुआ तो आपको भी नुकसान होगा। और इसीलिए एक सही कंपनी के स्टॉक्स में अपने पैसे को इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। और इस चीज के समाधान के लिए आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। निफ्टी 50, सेंसेक्स ये दोनों इंडिया के पॉपुलर इंडेक्स फंड है। निफ्टी 50 में इंडिया की टॉप 50 कंपनीज आती है और सेंसेक्स में इंडिया की टॉप 30 कंपनीज आती है। यानी अगर आप इनमें इन्वेस्ट करते हो तो आपका पैसा डेफिनेटली ग्रो करेगा, क्योंकि आप किसी एक कंपनी में नहीं बल्कि पूरे इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हो। और जैसे हमारा इंडिया ग्रो करेगा उतना ही ज्यादा आपका पैसा भी ग्रो करेगा। यहाँ से आपको बिना दिमाग लगाए 12 से 13% का रिटर्न मिल सकता है, जो कि बैंक एफडी से ऑलमोस्ट डबल है।
और अब आता हमारा एसेट्स नंबर 3, प्रेशियस मेटल। दोस्तों इस एसेट्स को समझने के लिए मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। आप गूगल पे सर्च कीजिए गोल्ड यानी सोने की सन 2000 में क्या रेट थी और आज सोने की क्या रेट है। सन 2000 में 10 ग्राम सोना 4400 रुपए में मिलता था और आज वो ही 10 ग्राम सोना हमें 60,000 रुपए में मिलता है। यानी कि ये एक बहुत ही शानदार ग्रो करने वाला एसेट्स है। यदि हम अपने पैसे को गोल्ड, सिल्वर या किसी ऐसे मेटल में इन्वेस्ट करें तो जाहिर सी बात है टाइम के साथ साथ ये और ज्यादा ग्रो करेगा। और गोल्ड एक ऐसी धातु है जिसका कई सैकड़ों सालों से लोग यूज करते हैं और आने वाले कई सैकड़ों हजारों सालों तक यूज करते रहेंगे। इसलिए अपने पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए गोल्ड भी एक बेस्ट एसेट्स माना जाता है। और अब आता हमारा एसेट नंबर 4, सोशल मीडिया फॉलोअर्स। दोस्तों यदि आपको ऑप्शन दिया जाए कि या तो आपको 40,000 फॉलोअर्स मिलेंगे या फिर आपको 40,000 रुपए मिलेंगे, तो आप किस ऑप्शन को चुनना पसंद करोगे? आप में से 90% लोग पैसे को चुनना पसंद करेंगे, लेकिन जो लोग सोशल मीडिया की पावर जानते हैं वो अपने फॉलोअर्स को चुनेंगे। हमारे सोशल मीडिया फॉलोअर्स भी एक एसेट्स की तरह ही है, क्योंकि हम अपने सोशल मीडिया फॉलोअर्स की हेल्प से 40,000 नहीं बल्कि इससे भी कई गुना ज्यादा पैसा बना सकते हैं। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो आप भी सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब, फेसबुक पर अपने टाइम और पैसे को इन्वेस्ट करके अपने फॉलोअर्स बना सकते हो और उन फॉलोअर्स की लाइफ में वैल्यू ऐड करके आप उनसे एक एसेट्स की तरह रेगुलर इनकम बना सकते हो। और अब आता हमारा एसेट नंबर 5, बिजनेस। दोस्तों यदि आपको बिजनेस करने में इंटरेस्ट है तो आप भी अपने पैसे से एक सही बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। ये काफी अच्छा एसेट्स है। लेकिन जब बात आती है बिजनेस की तो हम सभी के दिमाग में कई बड़ी बड़ी कंपनियां और हजारों एम्प्लॉयज घूमते हैं और हम इस ऑप्शन के बारे में सोचना छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें ध्यान ये देना होगा कि हमें कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस स्टार्ट नहीं करना है। हमें अच्छी रिसर्च करके बिल्कुल सिंपल बिजनेस स्टार्ट करना है जिसमें प्रॉफिट भी ज्यादा हो और रिस्क भी बहुत कम। अब बहुत सारे लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि भैया ऐसे बिजनेस हम कहाँ से ढूंढे। तो दोस्तों आपके इस सवाल का जवाब ऊपर आई बटन में दी हुई वीडियो में मिल जाएगा, जिसमें मैंने आपको बेस्ट बिजनेस आइडियाज बताए हैं जो कि बिल्कुल नए हैं और लो इन्वेस्टमेंट में शुरू किए जा सकते हैं। तो आप इस वीडियो को जरूर से चेक करना। और आज के हमारे इस वीडियो में आपको सबसे बेस्ट एसेट्स कौन सा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और आप बिजनेस करना चाहते हैं या फिर आप जॉब करना चाहते हैं यह भी कमेंट करके जरूर बताना। और हमारे साथ हमेशा ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल द योगी को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में।